नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से शनिदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके कारण आपके जीवन में महाशिवरात्रि के बाद से बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे शनिदेव। महाशिवरात्रि के बाद से आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा आपको। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का कितना लाभ उठाते हैं। यूं कहें तो आपको अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना होगा इस समय, क्योंकि आपके भाग्य इस समय हर क्षेत्र में आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा। आपके लिए यह चमत्कार साबित हो सकता है। आपको अपने भाग्य का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। एक दो गलतियां हैं जो कि जीवन में आप करते आ रहे हैं, जिनके कारण आपके जीवन में लंबी समय से कुछ समस्याएं चली आ रही है। आपको धन की समस्या हो रही है, आर्थिक समस्याएं हो रही है, कर्ज से थोड़ा परेशान है, किसी को कर्ज दिए हैं वह वापस नहीं आ रहा है, या आपको कोई कर्ज दिया है वह वापस नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही है, तो आपको अपने जीवन की दो तीन गलतियों को सुधारना होगा। दो तीन कार्य ऐसा है जो गलती करते हैं वो नहीं करना होगा, और आपको कुछ अपने जीवन में दो तीन नई चीज़ को अपनाना होगा, जिनके बाद आपका जीवन सिर्फ तरक्की के रास्ते पर चलेगा और आपका जीवन पूरा सुखमय बना रहेगा। आपके जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आपका ये समय महाशिवरात्रि के बाद से आपके लिए चमत्कार साबित होगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, ताकि आपके अपने जीवन में कौन सी बातों का अमल करना होगा और कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी, इस बातों पर ध्यान दें। और आपके जीवन में जो भी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, आपका कुछ भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान का उपाय मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है कि एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका व्यापारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से आपका व्यापारिक जीवन में अचानक से उछाल आने वाला है और आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाला है। आपका बहुत दिनों से काम में समस्याएं चली आ रही है, तो इस समय आपका समस्या समाप्त हो जाएगा और व्यापारिक जीवन में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। आपका दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। आपका बस कुछ चीज़ों में ध्यान देना होगा, उसके बाद आपका व्यापारिक जीवन काफ़ी तरक्की में होगा। इस समय आपका अगर विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, विदेश से कोई कारोबार है, तो आपका इस समय यात्रा होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रहा है। आप विदेश से यात्रा भी कर सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए सुखमय रहेगा, और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या किसी कार्य का नया नींव रखना चाह रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के बाद से रख सकते हैं या व्यापार शुरू कर सकते हैं। समय काफ़ी शानदार रहेगा। आप अगर कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो वह भी बेहतरीन रहेगा। आप पार्टनरशिप के साथ भी कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान देना होगा, कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। लेकिन कोई अगर आप खुद के लिए कोई बिजनेस या व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी प्राइवेट बातों को किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी को बताएं नहीं तो आपके साथ राजनीति हो सकता है। अपना कमजोरी किसी को दिखाएं नहीं, या कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या कोई योजना है मन में, तो जब तक योजना शुरू ना हो जाए किसी को बताएं नहीं तो आपको सफलता प्राप्त करने का संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अपना योजना जो करने वाले हैं उसका नींव रख लें, शुरुआत कर लें, फिर किसी को बताएंगे तो बेहतर रहेगा। अपने खास या घर वाले को बता सकते हैं, लेकिन बाहरी किसी व्यक्ति के साथ अपना कार्य के बारे में पहले ना बताएं, नहीं तो आपको थोड़ा सा सफल होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो सकती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने के साथ साथ कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन साथ में कहीं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई उच्च पद का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और कुछ लोग जहां नौकरी कर रहा है उसी में उसको उच्च पद मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। कुछ लोग का नौकरी का क्षेत्र बदलने का भी योग बन रहा है। कुछ लोग नौकरी बदल भी सकता है इस समय। और जो लोग अपना ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी में, उसके साथ थोड़ा सा साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति कुछ षड्यंत्र रच सकता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आप अपने बुद्धि और होशियारी और चालाकी से उस समस्याओं से निकल जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और आपसे जो उच्च अधिकारी हैं आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपको कोई
ज़्यादा बड़ा काम भी लीड करने का मौका मिल सकता है। और आप जहाँ भी कार्य करते हैं, आपके अंदर में कोई कार्य करता है, आपके अंदर कोई टीम है, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उनको मना करके काम करेंगे, उनको खुश रखेंगे तो आपके काम में बेहतरीन लाभ मिलेगा और काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। आपके जीवन में अक्सर ही ऐसा होता है कि आप जिनका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। जिनको आप भला करते हैं, जिनको आप उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं, वही आपके हर काम में अड़चन बनता है और आपको उसी कारण नुकसान होता है। तो ऐसे चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लोग को जिसको भला करेंगे तो अत्यधिक भला करने का ना सोचें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाभ पहुंचाना अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि जिसका ज़रूरत जितना है उतना ही लाभ दें, उतना ही फ़ायदा पहुंचाएं, तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। और एक बात को विशेष आपको ध्यान रखना है कि कोई आपस में कुछ बातचीत कर रहा हो तो उसके कार्य में आप हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो आपको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। हालांकि महाशिवरात्रि के बाद से आपके समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा और आपका काफ़ी व्यापार में तरक्की होगा और आपके मार्केट में भी आपका वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाला होगा। अब बात करते हैं आपका आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी सफलता मिलने वाला है। आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। आपको इस समय अपने भाग्य का लाभ उठाना होगा। आपके जीवन में इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा धन लाभ होने का योग दिख रहा है और आपके थोड़ा सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। लेकिन आप अगर कहीं सरकारी नौकरी करते हैं और आपका वेतन कुछ समय से अटका हुआ है तो वह वेतन भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। जितना वेतन अटका हुआ है इस समय महाशिवरात्रि के बाद से आपका वेतन आपके पास मिल जाएगा और उसके कारण घर में खुशियां का माहौल रहेगा। आपका कहीं से कुछ आकस्मिक धन लाभ होने का भी योग दिख रहा है। जो लोग नीच स्तर का काम करता है, जैसे गरीबी में काम करता है, रिक्शा चालक हो गया या कबाड़ का काम हो गया या कचरे वाला काम हो गया, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को कहीं गड़ा हुआ सोना या सोना का मूर्ति मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपको सोना का मूर्ति या सोना का नाग मिले तो उन्हें बेचना नहीं, आपको घर में रखना है। उनका लगातार पूजा करेंगे तो आपको धन में काफ़ी वृद्धि होगा और जीवन भर कभी दरिद्रता नहीं आएगा, कभी भी आपको पैसे की कोई समस्या नहीं होगी और जीवन की बहुत सारे क्लेश आपका दूर हो जाएंगे। इस समय आपका अधिक खर्चे की संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन आपको छोटी मोटी एक दो खर्चे हो सकता है। अपने जीवन में इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, उनमें आपका थोड़ा धन खर्च होगा, लेकिन इस धन खर्च से आपको दिक्कतें नहीं आएगी। आपको मन में प्रसन्नता और सुकून महसूस होगा। आप इस समय कुछ गरीबों के ऊपर भी दान पुण्य कर सकते हैं, उससे भी आपको खुशियाँ मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन के बारे में, तो इस समय आपका पारिवारिक जीवन में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पति पत्नी के बीच थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद हो सकता है। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने सूझबूझ से उस गलतफहमी को दूर कर देंगे और घर में फिर से खुशियों का माहौल ले आएंगे। इस समय धन की अपार सफलता के कारण आप कोई नया घर या वाहन भी खरीदने का योग दिख रहा है। आप अगर नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, खरीद सकते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इसमें अपना घर आपका हो सकता है। महाशिवरात्रि के बाद से आप कोई नया घर या मकान या आप कोई वाहन भी खरीदने का योग दिख रहा है, खरीद सकते हैं। इससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल रहेगा और कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने के कारण से कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं, जिनके कारण घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और आपके घर के कोई बच्चे कोई बड़ा उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। इससे भी आपके अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी गर्व होगा और घर में काफ़ी खुशनुमा का माहौल रहेगा। इसमें आपको अपने बच्चे का सराहना करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका सेहत के बारे में, तो इस समय सेहत में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हालांकि आपका फैमिली में, परिवार में किसी को सेहत की कोई समस्या नहीं रहेगी और अगर आपका कोई लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो इस समय महाशिवरात्रि के बाद से सेहत में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको अपने सेहत पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोई घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उनका भी सेहत के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आपका इसमें जीवन साथी का सेहत बहुत ही अत्यधिक स्वस्थ महसूस करेगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय महाशिवरात्रि के बाद से शिव और पार्वती का दोनों का ही कृपा रहेगा, जिसके कारण प्रेम जीवन काफ़ी सफल होने वाला है। जो लोग नए नए प्रेम में इस समय पड़े हैं, उनका प्रेम जीवन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। समय काफ़ी शानदार व्यतीत होने वाला है। कहीं बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। अपना प्रेमी और प्रेमिका के साथ यौन सुख भी मिलने का पूरा संयोग दिख रहा है। और जो लोग किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, वह शिवरात्रि के बाद से अपना प्रेम जीवन का इजहार या प्रस्ताव दे सकते हैं। सफलतापूर्वक स्वीकार किया जाएगा, चाहे आप कन्या हो या पुरुष हो।
दोनों के ही जीवन में इस समय प्रेम के लिए बहुत ही शानदार समय है। किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर सकते हैं। और जो भी जातक इस समय लंबे समय से प्रेम संबंध में है, वह अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, तो महाशिवरात्रि के बाद से काफ़ी शानदार समय है। अपने विवाह के बारे में घर में बात कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर आप कन्या हैं तो यह विवाह का प्रस्ताव अपने घर में डायरेक्ट न रखकर किसी और के द्वारा घर में बात करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। नहीं तो थोड़ी सी आपको समाज में सावधानी बरत के चलना होगा, नहीं तो थोड़ी बदनामी होने का शिकार हो सकते हैं आप। बाकी अगर आप पुरुष हैं तो अपने विवाह का प्रस्ताव घर में आप डायरेक्ट रख सकते हैं, आपको उससे लाभ होगा और आपका विवाह का प्रस्ताव घर में ज़रूर ही स्वीकार किया जाएगा। अपना प्रेम को आप विवाह में तब्दील कर सकते हैं, समय काफ़ी शानदार है। अब बात करते हैं, कुछ जातक को इस समय नया प्रेम मिलने का भी पूरी संभावनाएं दिख रहा है। किसी कन्या को अपने साथ में पढ़ाई करने वाले किसी युवक के साथ में, या फिर कहीं जहां काम करते हैं वहां किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, अपना दिल किसी को दे सकती है। और जो पुरुष जातक अगर हैं आप, तो आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ से प्रेम हो सकता है। कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, किसी कन्या से वहाँ आपको प्रेम हो सकता है और यह काफ़ी उचित रहेगा आपके लिए। इस समय जो भी आपको प्रेम मिलेगा वह आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपको उसमें आगे चलकर दिक्कतें नहीं होगी। जो भी जातक इस समय विवाह का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, या कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है, या कोई रिश्ता आता है तो वह टूट जा रहा है, तो इस समय विवाह का प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद से कई विवाह का प्रस्ताव आएंगे और होना हो आपका विवाह भी होने का पूरी संभावनाएं दिख रहा है। कुछ कन्या हैं जिनका विवाह लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें इस समय काफ़ी सफलता मिलने का योग दिख रहा है और अच्छा वर मिलने की भी पूरी संभावनाएं दिख रही है। और आपके जीवन में फिर भी कोई समस्या हो तो मैं उसका उपाय वीडियो का अंत में अवश्य बताऊंगा। अब बात करते हैं थोड़ा शिक्षा के बारे में। तो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूली छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई में मन और ध्यान कम लगेगा, उन्हें थोड़ा खेल कूद के ऊपर ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं। और जो कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें इस समय पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद क्षेत्र में भी जाने का पूरी योग बन रहा है और खेल कूद के क्षेत्र में वो सफल भी होने का पूरा योग दिख रहा है। हालांकि इस समय कुछ जातक को नौकरी मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी हो सकती है। कुछ जातक पढ़ाई छोड़ दिए हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय नौकरी की सफलता मिलने की पूरी योग बन रहा है। जो लोग कहीं परीक्षाएं दिए हैं, उनका तरफ से शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और जो लोग महाशिवरात्रि के बाद से परीक्षाएं देंगे, उन्हें काफ़ी सफलता मिलने का योग दिख रहा है। जो लोग नौकरी करने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लंबे समय से मेहनत कर रहा है, उन्हें इस समय चमत्कार जैसा देखने को मिल सकता है। यूँ कहूँ तो जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है लंबे समय से, उन्हें इस समय मिठाई बांटना पड़ सकता है, क्योंकि नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरी लग सकता है। जो लोग पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ लोग नौकरी में जा सकता है। और कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट जॉब करना चाह रहा है, तो उन्हें भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि कॉलेज के जो छात्र हैं, उन्हें कुछ विदेशी यात्रा भी हो सकता है। जो विदेश में रह कर पढ़ाई करना चाहता है, उन्हें विदेशी यात्रा भी हो सकता है और उनको इसमें काफ़ी लाभ होगा। इस समय अगर आपका शत्रु के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि के बाद से आपका सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे और शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु आपके ही पीछे घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि वह हर प्रयास से हार जाएंगे, आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपके ही पास घूमना शुरू कर देंगे वो। अब बात करते हैं आपके जीवन की सारी समस्याओं के बारे में कि आपका सारे समस्याओं का निदान कैसे होगा, कौन सा उपाय करेंगे ताकि आपका सारा समस्या का समाधान हो जाए। और उसके बाद भी आपका कोई पर्सनल समस्या रह जाए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप बात करते हैं पहले आपका शत्रु के बारे में। अगर आपका शत्रु आपको काफ़ी परेशान करता है, आपके हर काम में अड़चन डालता है, अगर आप शत्रु से काफ़ी परेशान हैं, तो शत्रु के लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका शत्रु नाश हो जाएगा और शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु से आपका डर और भय समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका आर्थिक स्थिति के बारे में। अगर आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, आपको धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, आपका जेब खाली रहता है, कहीं भी कोई कार्य होता है तो पैसे के कारण आपको पीछे हटना पड़ता है, तो आपको प्रतिदिन घर का बना हुआ पहला रोटी गाय या कुत्ता को भोजन कराएं, उससे काफ़ी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप चाहें तो चींटियों को आटा भी खिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। लेकिन सबसे कारगर जो कार्य है, आप पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो धन की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होगी आपको। आप चाहें तो जब भी रोटी खाने बैठते हैं सुबह, पहला रोटी पक्षियों में बांट दें और पक्षियों को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और आपका व्यापारिक जीवन में समस्याएं आ रही है, व्यापारिक जीवन में आप तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले ही पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपका व्यापारिक जीवन में काफ़ी तरक्की होगा। अब बात करते हैं आपका बीमारी के जीवन में। आपका बीमारी है, घर में लगातार कोई बीमारी बढ़ते जा रही है, एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं, दूसरा बीमारी आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तुलसी का पौधा में जल अर्पित करना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा।
और घर की कोई बहू या औरतें ये कार्य करे तो ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन अगर कोई बहू या औरतें नहीं करना चाहे तो पुरुष भी ये कार्य कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा। आपको प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के तुलसी का पौधा में जल अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं किसी का विवाह में देरी हो रहा है, विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, कोई रिश्ता तय नहीं हो रहा है या रिश्ता नहीं आ रहा है, तो उसके लिए शंकर और पार्वती का साथ का मूर्ति का पूजा करना चाहिए, काफ़ी लाभ होता है। अगर आपके घर के आसपास शंकर की मंदिर ना हो, भोलेनाथ का मंदिर ना हो, तो घर में भी आप भोलेनाथ और पार्वती का साथ में मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, उसका भी पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और कोई कन्या है, आप अगर विवाह में लंबे समय से देरी हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो आप 16 सोमवारी का व्रत रख सकते हैं, उसका विधिवत उपवास रखेंगे 16 सोमवारी का तो काफ़ी लाभ होगा, जल्दी विवाह संपन्न होने की योग बनेगा और अच्छा वर मिलने का भी काफ़ी संभावनाएं रहेगा। अब बात करते हैं किसी को प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही है, प्रेम जीवन में सफल नहीं हो रहा है, रिश्ता टूटने के कगार पर है, तो वह श्री कृष्ण जी का मूर्ति का पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। घर के आसपास अगर श्री कृष्ण का मंदिर हो तो उसका 21 बार परिक्रमा करेंगे तो उससे आपका खोया हुआ प्यार भी वापस आ सकता है और आपसी रिश्ता जो मतभेद है वह भी सुधर जाएगा, रिश्ता गहरा हो जाएगा और फिर से प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको जीवन में कुछ सावधानियां बरतनी है, उस पर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको सावधानी ये रखना है कि इस समय काफ़ी धन लाभ होने के कारण आपके जीवन में थोड़ा घमंड और क्रूरता आ सकता है, लेकिन इसमें आपको क्रूरता वाला व्यवहार और घमंड नहीं रखना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप घमंड करेंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लक्ष्मी वास नहीं होगा, तो इस समय आपको घमंड नहीं करना है, लोगों से प्रेम से बात करें। धन काफ़ी आने के बाद से आपको घमंड आने का योग दिख रहा है। अब बात करते हैं, आपको थोड़ा सा वाहन से सावधानी बरतना होगा, घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच लगने की संभावनाएं दिख रही है दोस्तों। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको धन संग्रह में दिक्कतें कभी नहीं होगी। आपके जीवन में कोई भी कन्या हो, चाहे आपका पत्नी हो, प्रेमिका हो या बहन हो या समाज की कोई स्त्री हो, उसका कभी भी अपमान नहीं करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। आपको जीवन में धन की बहुत दिक्कतें आएगी, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, तो कभी भी आपको किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे सम्मान कर सकें तो करें, ना करें तो अपमान ना करें, किसी से अभद्र व्यवहार ना करें, कोई गलत वार्तालाप ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कन्याओं का सम्मान करना आपके जीवन में उचित रहेगा। दोस्तों इसके बाद भी कोई समस्या आपका रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मैं अवश्य दूंगा। दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।